नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बेटे को छोड़ने जाती हूँ, जैसा कि आप लोग मेरे पर डे ब्लॉग में देखते होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत ही होती है इन लोगों से। लंच बनाने से उठती हूँ, झाड़ू देती हूँ और लंच बनाने में लग जाती हूँ। उसके बाद बेटा तैयार हो गया था, ये अपना वाटर बोतल भर रहा था। मैं तब तक निकल गई थी, क्योंकि बस कभी-कभी क्या होता है कि समय से पहले, कभी समय से बहुत ज़्यादा लेट, तो हम लोगों को टाइम से पहले निकलना पड़ता है बस स्टॉपेज पे। गली से थोड़ा गली में घर पड़ता है और मेन रोड पे बस आती है। तो हम लोग टाइम से पहले थोड़ा निकल जाते हैं। और वहाँ जाके कभी कभी तो क्या होता है कि ऑन टाइम बस रहती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी 10-15 मिनट वेट करना पड़ता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब बस है तो उसका तो कभी ट्रैफिक में जाम फंस गया, कभी कुछ हो गया, तो उसका तो खैर कोई ये नहीं है, इशू नहीं है। तो फिर थोड़ा देर ही वेट कर लेती हूँ, उसके बाद इधर-उधर थोड़ा देख लेती हूँ, उसके बाद बस आ ही जाती है। और लगातार इस समय बस आते ही रहती है, कभी डीएवी की, कभी डीपीएस की, ऐसे करके। तो बेटा चला जाता है, फिर उसके बाद मैं लौट के अपने घर वापस आती हूँ। तो हम लोगों ने चाय नहीं पिया था, गर्म पानी तो पी लिया था, पर चाय नहीं पिया था। तो आई तो मैंने सबसे पहले चाय चढ़ाया, और चाय चढ़ा के तब तक इधर मैं सब्जियां वगैरह भी कट कर लेती हूँ, और इधर चाय तब तक बन रहा था। फिर चाय हम लोग दोनों पी लेते हैं बैठकर इत्मीनान से। और चाय पीने के बाद आलू बैंगन की सब्जी बनाई, क्योंकि अभी प्याज लहसुन नहीं डालना है, तो आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बहुत ईजी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी बनता है। और रोटियां सेक ली। उसके बाद बच्चों के लंच में मैंने सूजी का हलवा बनाया था, तो थोड़ा-सा सलाद काट दिया, सूजी का हलवा और सब्ज़ी, रोटी और सलाद, ऐसे करके नाश्ता दे दिया। फिर इनको लंच भी पैक कर दिया इनका। फिर ये चले गए ऑफ़िस। तो ये गए तो मुझे एक्चुअली मैं होम बेकरी का काम करती हूँ, घर से ऑफ़लाइन, ऑनलाइन केक सेल करती हूँ। ज़ोमैटो पे मैं हूँ, कोच किचन के नाम से। आप लोग अगर जो गया से मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो उससे आप सर्च कर सकते हैं। तो कुछ केक जो उसमें रहते हैं, वो आपको मतलब हमेशा बनाकर आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़ोमैटो टाइम नहीं देता है। वो 4 से 8 मिनट आपको टाइम मिलेगा, उतने देर में केक क्या ही बन पाएगा। तो केक आपको पहले से बना के रखना है, जो आपने वहाँ मेन्यू में डिज़ाइन को ऐड कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें तो जो करते होंगे उन्हें पता होगा, जो नए लोग हैं मैं उनके लिए ये बता देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा सारा चीज़ कर लिया घर का, और इतना लेट हो गया था, तो मैं सोची कि पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। तो मैंने एक सेब कट किए और उसके बाद खा लेती हूँ, और थोड़ा एनर्जी मिल जाता है शरीर में, तो फिर मैं आगे का काम करती हूँ। फिर मुझे कुछ डोनट बनाने थे और कुछ बोम्बोलोनी बनानी थी। तो वो मैं उसकी सारी प्रिपरेशन मैंने सुबह में ही कर रखी थी, और उसे ढक के गीला कपड़ा से छोड़ दी थी आधा घंटा के लिए। तब तक देखिए ये साइज़ से डबल हो गया है सारा। अब इसे मुझे डीप फ्राई करना है, फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसका ऊपर से चॉकलेट से डेकोरेशन करना है, बोम्बोलोनी में अंदर गनाश को फिल करना है। और इस तरीके से सारी चीज़ें बन भी गई, पैक भी हो गया, और उसके बाद फिर मैं नहा धोकर और आगे का और पूजा पाठ जो करना था वो मैं कर रही हूँ। तो बहुत ईज़ी नहीं होता है। एक आप हाउसवाइफ़ हैं, उसके साथ आप कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। आप में जुनून है, जज़्बा है, तभी आप कोई काम कर सकते हैं। और हाँ, आप में मेहनत करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप आराम करें, तो आराम तो आप त्याग ही दीजिए। अगर जो कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एनी टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा। फिर बेटा मेरा हिंदी का बुक गुम कर दिया है, स्कूल में गुम कर दिया, कहाँ कर दिया पता नहीं। और उसका एग्ज़ाम है 7 तारीख से, तो मुझे उसका बुक लेने जाना था। बुक काफ़ी दूर मिलता है, चंदौती मोड़ पे। फिर मैं गई फाइनली और वहाँ से बुक लेकर आई। तो इस तरीके से हम हाउसवाइफ़ का जीवन रहता है। और आप अगर जो बिज़नेस कर रही हैं, हाउसवाइफ़ में हैं, तो आप डबल ड्यूटी में हैं, और सारी ड्यूटी को आपको पूरा करना है। तो आप मेरे ब्लॉग को कहाँ-कहाँ से देखते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और जने तक मेरे ब्लॉग को पहुँचने में मदद मिले। तो बाय-बाय, मिलते हैं आपसे कल अगले ब्लॉग में।